नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पप्पू यादव जो बीते 7 फरवरी से सलाखों के पीछे थे, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनको जमानत मिल गई है। जी हाँ, इससे पहले जिस तरह से जेल के अंदर बंद थे, सुनवाई हुई थी मंगलवार को, उसमें भी देखा गया था कि जमानत उनको मिल गई थी 1995 वाले मामले में, लेकिन उनके ऊपर 2-3 मामले और थे जिसकी वजह से उनको जेल में ही रहना पड़ा। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई। अपने आप में ये बड़ी खबर है और खासकर जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनके अंदर खुशी की लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बताया चले कि 6 फरवरी को पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था 1995 के एक मामले में, जहां पर उनके ऊपर अवैध तरीके से एक घर के कब्जा करने को लेकर मामला दर्ज था, जिसको लेकर 31 साल के बाद पप्पू यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और एक तरीके से कहा जाए तो ये भी बातें निकलकर सामने आई, ये भी कहा गया कि पप्पू यादव के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उनको जेल के अंदर डाला गया, क्योंकि 31 साल के बाद इस तरह के मामले का सामने आना और पप्पू यादव को लेकर जिस तरह से पुलिस का तेजीपना दिखाना, एक के बाद एक मामले उनके ऊपर लग जाना, और जैसे ही वो 95 वाले मामले से बरी होते हैं, जमानत मिलती है उनको एक तरीके से, उसके बाद उनके ऊपर और मामले आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन अब बड़ी खबर अपने आप में ये बन रही है कि पप्पू यादव को पूरी तरीके से यहाँ पर जेल से बाहर आने की कह सकते हैं कि जो उनकी कोशिश थी वो अब सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि कानूनी तमाम जो प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब पप्पू यादव जो है वो जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 7 फरवरी का ये मामला था जब पप्पू यादव को एक बहुत ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 दिन वो बेऊर जेल में रहे और अब जाकर उनको बुद्धा कॉलोनी वाला मामला और उसके अलावा इक्का दुक्का जो मामले थे उन सभी में जमानत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में अब पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताया चले कि 95 के जिस मामले में पप्पू यादव को जेल में बंद किया गया था और वो भी 31 साल के बाद, तो हर कोई ये कह रहा था कि भाई क्या कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, क्या कार्रवाई करने में पुलिस को बहुत लंबा वक्त नहीं लग गया, क्योंकि 31 साल पहले का यह मामला, अब जाकर पुलिस को होश आया कि भाई उनको इस मामले में गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। और जब उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में भी जब उनको पेश किया गया तब एक तरीके से उनकी जमानत को कोर्ट ने मंजूर कर लिया, लेकिन उसके बाद 2-3 मामले उनके ऊपर और लगा दिए गए जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और जब पप्पू यादव कोर्ट के अंदर थे, अदालत के अंदर थे, उस वक्त वो जज साहब से ये कहते हुए नजर आए कि भाई मेरे साथ एक अमानवीय व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। और ये कहते कहते पप्पू यादव भावुक हो गए, रोने लगे, क्योंकि पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े ही मजबूत छवि के नेता हैं, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले नेता हैं, कोई भी दुख परेशानी में होता है उसके लिए तुरंत पहुंचने वाले नेता है। लेकिन जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो कतई सही नहीं है और ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के तहत ये चीजें की जा रही हैं, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की छवि उनकी रही है, वो काफी दबंग और कह सकते हैं कि गरीबों के लिए खड़ा होने वाला और जो मजलूम है उनके लिए खड़ा होने वाला, चाहे पटना में बाढ़ का मंजर हो या किसी को कोई परेशानी हो, पप्पू यादव हर समय खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। कहा तो यहां तक जाता है और खासकर पप्पू यादव के बारे में ये बात मशहूर भी है कि पप्पू यादव का जो दिल्ली आवास है, यानी जो उनको सरकारी बंगला मिला है, उसका एक पार्ट जो है वो बिहार से दिल्ली आकर इलाज कराने वाले बीमार परेशान जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कह सकते हैं छोड़ते हैं या उनको यहाँ पर रुकने के लिए पूरी फैसिलिटी देते हैं। तो इस तरह की बातें सरेआम है पप्पू यादव के बारे में कि वो किस तरह से गरीब लोगों की मदद करते हैं। उससे भी बड़ी बात कि वो 4 से 5 बार के सांसद भी हैं, यानी कि कई बार वो सांसद बन चुके हैं। लेकिन उनके साथ में जिस तरह का पुलिस ने व्यवहार किया है, ये बात खुद पप्पू
यादव ने कही और ये बात कहते कहते वो रोने भी लगे कि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल के अंदर, चूंकि वो किसी से डरने वाले नेता नहीं है। और ये भी देखा गया बीते दिनों जिस तरह से बिहार में नीट छात्रा का जो मामला निकल कर सामने आया, शुरुआत में कहा गया उसने सुसाइड किया, लेकिन जब से जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा उसमें कई तथ्य जुड़ते चले गए। उसमें पप्पू यादव की आवाज जो थी वो सबसे अधिक बुलंद होती हुई दिखाई पड़ी थी और खासकर नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़े थे। और ये भी इससे जोड़कर देखा जाता है कि क्या यही वजह थी कि पप्पू यादव को जेल के अंदर डाल दिया गया। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनकी गिरफ्तारी के बाद में राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की थी कि पप्पू यादव के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक तरीका नहीं है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई जो कुछ संसद जो बिहार में हो रहा है खासकर पप्पू यादव के साथ में वो कतई सही नहीं है। यानी कि एक तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों निकलकर सामने आए। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है कि जिस मामले के तहत पप्पू यादव को अभी भी सलाखों के पीछे डाला हुआ था, वो मामले अब उनके लिए राहत का कारण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है। अब यहां से उनके बाहर जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 1995 के मामले के अलावा 2017 का एक मामला है और 2 मामले और जोड़ दिए गए, यानी 2-3 मामले पप्पू यादव पे और जोड़े गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो मुश्किलें थी वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी जो परेशानी थी वो इसलिए भी थी कि उनकी बीमारी भी एक वजह है। उनको जो है तमाम दवाएं जो दी जानी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही थी। ये उनकी जो बेटे ने भी कहा, माँ ने भी कहा, एक तरीके से ये कहा गया कि पप्पू यादव को परेशान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जैसा शुरू में मैंने आपसे कहा कि पप्पू यादव एक बेहद अलग तरह का व्यक्तित्व है, एक अलग तरह की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और खासकर किसी के सामने डरते नहीं, निडर होकर अपनी बात को रखते हैं। और यही कारण था कि सब जो खासकर विपक्षी दल हैं वो ये बात कह रहे थे कि पप्पू यादव को पॉलिटिकल द्वेष के तहत या पॉलिटिकल मंशा के तहत उनको दबाने, डराने, धमकाने के इरादे से इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन अब पप्पू यादव जिनको 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, अब वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। 6 दिन के बाद उनकी रिहाई का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब उनकी रिहाई के बाद किस तरह की बातें सामने आएंगी, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, जेल में क्या क्या तकलीफों का उनको सामना करना पड़ा है, उसके ऊपर जरूर वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके और उनके तमाम परिवार और समर्थकों के लिए खुशी का लम्हा जरूर कह सकते हैं हो सकता है, जहां पर पप्पू यादव जेल से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अपडेट बन जाती है, बड़ी खबर बन जाती है बिहार की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है, बड़े नाम के तौर पर देखे जाते हैं, मजबूत छवि के तौर पर देखे जाते हैं। और यहाँ पर अगर उनको जमानत मिली है, उनको अगर जेल से बाहर आने का जो अदालत ने फैसला किया है, वो अपने आप में ये बताता है कि पप्पू यादव जैसे लोग भले ही कह सकते हैं राजनीति का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अडिग मंसूबों के तहत खड़े रहते हैं, मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं और डटकर परेशानियों का और दिक्कतों का और तमाम जो कह सकते हैं उनके खिलाफ साजिशें हैं उनका सामना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पप्पू यादव का जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पप्पू यादव का जो इरादा है वो डिगने वाला नहीं है। पप्पू यादव किसी के सामने कमजोर पड़ने वाले नहीं है। और फिलहाल जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, आखिर में आपको बताए चलें कि पप्पू यादव को अब जेल से बाहर आने का जो रास्ता है उनके लिए वो खुलता हुआ दिखाई पड़ गया है, क्योंकि कोर्ट ने, अदालत ने कहा है कि भाई जिस तरह के मामले उनके ऊपर लगाए गए हैं उनमें जमानत देने से रोका नहीं जा सकता और उनको जमानत दे दी गई। पप्पू यादव का पूरा मामला आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में पप्पू यादव के साथ में जो राजनीतिक तौर पर साजिश हुई है, क्या जो राजनीति उनके साथ होती हुई नजर आई, क्या एक तरीके से सियासत उनके साथ में होती हुई दिखाई पड़ी है? क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतने आप लगातार बने रहें। नमस्कार।